अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं नवीद गंडापुर और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल खान IT हब। इंशाल्लाह आज हम MS वर्ल्ड में इंसर्ट टैब का जो हमारे पास लेआउट टैब रहता था उस लेआउट टैब को हम कंप्लीट करते हैं। मैं ओपन करता हूं MS वर्ल्ड को। MS वर्ल्ड में मैंने एक टेबल बनाई हुई है ऑलरेडी। इस टेबल में हम क्या करते हैं, लेआउट डिज़ाइन टैब तो हमने कल कर लिया था पिछले लेक्चर में। अब लेआउट टैब को देखते हैं कि लेआउट टैब में हमारे पास ये जो सारे फंक्शन ठहरे ये किस काम के हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या आता है, सिलेक्ट सेल। मिसाल के तौर पर यहाँ पर मेरा कर्सर ठहरा है, मैं सिर्फ इस एक सेल को ही सिलेक्ट करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, इसके ऊपर क्लिक करूँगा। ये एक सेल ही मेरे पास क्या हो गया, सिलेक्ट हो गया। यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हो सिंपली, अगर आप इसको इसके ऊपर ऐसे क्लिक करके माउस को थोड़ा सा घुमाएं तो ये आपके पास ऐसे भी सिंपली सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक हो गया। फिर नेक्स्ट हमारे पास आता है सिलेक्ट कॉलम। जिस जगह पर मेरा कर्सर होगा वो पूरी कॉलम को अगर सिलेक्ट करना चाहते हो तो सिलेक्ट कॉलम पे क्लिक करें, ये देखें पूरी कॉलम सिलेक्ट होगी। ठीक हो गया। फिर अगर आप करना चाहते हैं सिलेक्ट रो, मैं इस रो पूरी को सिलेक्ट करना चाहता हूँ तो यहाँ पर कर्सर रखा, सेलेक्ट रो पे क्लिक किया, ये देखें हमारे पास पहले पूरी रो सेलेक्ट हो गई। ठीक हो गया। फिर अगर आप करना चाहते हैं पूरी टेबल को सेलेक्ट तो यहाँ पूरी सिलेक्ट टेबल पे क्लिक करें तो ये पूरी टेबल सेलेक्ट हो जाती है। अगर आपने इस तरीके से नहीं करना तो ये सिंपल, ये आपको नज़र आ रहा है छोटा सा ऐसे चार कोनों का निकले हुए, इसके ऊपर ले आकर यहाँ पर ऐसे जब तीर के निशान यहाँ पर क्लिक कर दें तो आप इस तरह भी आप क्या कर सकते हो, पूरी टेबल को सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक हो गया। ये आपके पास सिलेक्ट के ऑप्शन थे। फिर हमारे पास व्यू ग्रिड लाइन, आप लोगों को मैंने बताया था कि ग्रिड लाइन अगर आप लोगों ने चेक करनी होती है तो ये हमारे पास यहाँ व्यू पे आया करें, यहाँ पर ग्रिड लाइन पे क्लिक करें तो ये ग्रिड लाइन भी हम लोग देख सकते हैं। ठीक हो गया। ये ग्रिड लाइन सिर्फ हमारे पास जब हम ग्राफ जब बच्चे होते थे तो ये ग्राफ वाले हमारे पास पेपर होते थे सुर्ख कलर के, उसमें अगर हमने अपना ग्राफ में कोई डेटा वगैरह लिखना होता था, कोई शेप वगैरह बनानी होती थी, वहाँ पर हमें ग्रिड लाइन ज़रूरत आती थी। उसके बाद हमारे पास क्या, प्रॉपर्टीज़। अगर मैं प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक करता हूँ तो ये देखें प्रॉपर्टीज़ में हमारे पास क्या है, सारी टेबल की प्रॉपर्टीज़ आ गई हैं। टेबल की प्रॉपर्टीज़ में हम क्या करेंगे, मिसाल के तौर पर मैं कोई टेक्स्ट लिख लेता हूँ इस टेबल के आसपास, यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ, इज़ इक्वल टू RA एंड रेंड लिख लिया, 3 या 5 पैराग्राफ कर लेता हूँ और इंटर करता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, ऊपर आ जाता हूँ, पेज का साइज़ थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को समझ आए ये हो क्या रहा है। इस टेबल के साइज़ को भी मैं थोड़ा सा यहाँ से कोनों से पकड़ कर ऐसे थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। लेआउट पे आता हूँ, प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक करता हूँ। प्रॉपर्टीज़ पर क्लिक करने के बाद फर्स्ट हमारे पास क्या है, टेबल। टेबल में हमारे पास क्या है, फर्स्ट ऑप्शन आता है विड्थ इस टेबल के। अगर यहाँ पर आप क्लिक कर दें तो ये एक्टिव हो जाएंगे। इसका साइज़ टेबल का आपने इंचेस में मेजर कराना है या परसेंटेज में, मैं इसको परसेंटेज करता हूँ या इंचेस करता हूँ, या कितने परसेंट आपने इस साइज़ को फिट करना है। अगर ओके करेंगे तो ये देखिए टेबल की साइज़ इस तरह हो जाएगा। ठीक हो गया। आपकी अपनी मर्ज़ी है। मैं कंट्रोल+Z से इसको अंडू कर देता हूँ। फिर आ जाता हूँ प्रॉपर्टीज़ के ऊपर क्लिक करता हूँ, ये हो गया। इसके बाद हमारे पास अलाइनमेंट आ जाती हैं कि ये जो ऊपर डब्बी बनी हुई है ये आपको टेबल को शो करती है और नीचे ये टेक्स्ट को शो करता है। कि आप चाहते हैं कि आपका ये जो टेक्स्ट लिखा हो इस फॉर्मेट में हो तो आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। ऑलरेडी बाय डिफ़ॉल्ट इस फॉर्मेट में ठहरा होता है। अगर आप चाहते हो कि इस फॉर्मेट में आ जाए कि आपका जो टेबल है वो सेंटर में आ जाए और टेक्स्ट उसके नीचे आ जाए, फिर इसके ऊपर क्लिक करेंगे और ओके करेंगे तो ये देखें आपकी टेबल सेंटर में आ गया, आपका टेक्स्ट नीचे आ गया। अगर आप चाहते हैं कि नहीं राइट साइड पे, बिल्कुल राइट साइड पे टेबल आ जाए तो इसको ओके करें, ये देखें बिल्कुल राइट साइड पे टेबल आ गई। फिर आ जाते हैं इस पे अराउंड में चाहते हैं या रैपिंग में चाहते हैं। अराउंड में चाहते हैं तो इसके ऊपर क्लिक करें तो ये देखें आपकी टेबल के अराउंड सारा टेक्स्ट हो गया। ठीक हो गया। ये सारे स्टेप बाय स्टेप आप लोगों ने खुद लगाने हैं ताकि आप लोगों को पता चल जाए। नन पे क्लिक करता हूँ तो ये देखें नन पे इस तरह हो जाएगा आपके पास। तो ज़्यादातर हमारे पास लेफ़्ट में ही होता है, लेफ़्ट भी रहने दिया करें। ये हो गया। फिर हमारे पास क्या होता है, लेफ़्ट टू राइट टेक्स्ट डायरेक्शन या राइट टू लेफ़्ट करते हैं तो इसको ओके करते हैं तो ये देखिए टेबल आपकी राइट टू लेफ़्ट चली, तो लेफ़्ट टू राइट ही रहने दिया करें। ओके हो गया। फिर बॉर्डर एंड शेडिंग है हमारे पास। ये बॉर्डर एंड शेडिंग तो आप लोगों को मैं पीछे होम टैब जब मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, ये होम टैब, इसको मैं क्लोज कैंसिल करता हूँ। होम टैब में जब ये हमने बॉर्डर पढ़ा था तो यहाँ पर ये बॉर्डर एंड शेडिंग बिल्कुल क्लिक करो, ये सारा मैंने 1 बाय 1 सारे पॉइंट आप लोगों को पढ़ाए थे पिछले वीडियो में। ठीक हो गया। तो लेआउट में आ जाते हैं हम। प्रॉपर्टीज़ में और कुछ रह गया नहीं, बस ये सारा प्रॉपर्टीज़ के ऑप्शन थे। फिर हमारे पास आ जाता है ड्रा टेबल। अगर आपने अपनी मर्ज़ी से कोई टेबल क्या करना है, ड्रा करना है, तो यहाँ पर ड्रा पर क्लिक करें, ये देखें ये टेबल आ गई। इसके अंदर लाइनें लगाओ,
जो सी मर्ज़ी की आपको टेबल चाहिए आप अपनी मर्ज़ी से टेबल ड्रा कर सकते हो, जिस एंगल में आपको टेबल चाहिए। ठीक हो गया। क्योंकि हमारे पास बाज़ टेक्स्ट ऐसे आ जाता है कि जिसमें हमारा कोई सेल हमें छोटा चाहिए, कोई सेल बड़ा चाहिए, कोई कैसे चाहिए, ये भी आप लोग कर सकते हो। ठीक हो गया। ड्रा टेबल अपनी मर्ज़ी से भी कर सकते हो। अगर कोई चीज़ आपसे गलत हो गई है तो इरेज़र को क्लिक करें, इसके ऊपर क्लिक करें, ये देखें आपके पास क्या होता जाएगा, जो टेबल आपने ड्रा किया है वो आप क्लियर भी कर सकते हो। ये देखें। ठीक हो गया। इसी तरह आप कर सकते हो। इस पर अगर मैं एक सारे को करता रहा तो ये बहुत है, कंट्रोल प्लस जेड से मैं इसको अंडू ही कर देता हूँ। फिर हमारे पास क्या आ जाता है, डिलीट। अगर आपने क्या करना है, डिलीट करना है, ये इरेज़र आपके पास एक्टिव है, दोबारा यहाँ पर क्लिक करेंगे तो इरेज़र इनएक्टिव हो जाएगा। फिर हमारे पास डिलीट का ऑप्शन आ जाता है। पहले हमारे पास है डिलीट सेल। अगर मैं डिलीट सेल पे क्लिक करता हूँ, मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर मेरा कर्सर है और मैं इसको क्या करना चाहता हूँ, डिलीट करना चाहता हूँ। डिलीट पे आऊँगा, इस सेल को मैंने डिलीट करना है। मैं डिलीट सेल पे क्लिक करूँगा, शिफ्ट सेल लेफ़्ट, हमारे पास जो लेफ़्ट साइड पे ये सेल होगा वो यहाँ पर शिफ्ट हो जाए, वो करना है या इस वाले को ऊपर करना है। तो मैं लेफ़्ट वाले को इस साइड पे शिफ्ट करना चाहता हूँ, इसको क्लिक करता हूँ, ओके करता हूँ। ये देखें मैच वन हमारे पास इस तरफ शिफ्ट हो गया। ठीक हो गया। कंट्रोल प्लस मैं जेड करता हूँ, फिर मैं डिलीट पे आता हूँ, डिलीट सेल पे मैं क्लिक करता हूँ। दूसरा हमारे पास ऑप्शन है शिफ्ट सेल अप। अगर मैं इस पर क्लिक कर लूँ तो ये नवीद खान जो ठहरा हुआ है ये अप की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। ठीक हो गया। ये देखें वो वाला डिलीट हो गया और ये नीचे वाला जो सेल हमारे पास जगह खाली छूट गया, नवीद खान ऊपर अप हो गया। मैं इसको कंट्रोल प्लस जेड से अंडू कर लेता हूँ। फिर हमारे पास क्या आता है डिलीट सेल में, डिलीट इंटायर रो। अगर इस पूरी रो को आपने डिलीट करना है, जहाँ पर आपका कर्सर है तो इसके ऊपर सेलेक्ट करें, ये पूरी रो डिलीट हो गई। मैं कंट्रोल प्लस जेड से फिर अंडू। इसी तरह अगर आपने कॉलम डिलीट करनी है, डिलीट रो हो गई, डिलीट कॉलम हो गई ना, सॉरी डिलीट सेल में हमारे पास इंटायर रो हो गई। फिर पूरी ये वाली कॉलम को डिलीट करना है तो इसके ऊपर सेलेक्ट करें, ओके करें, ये देखें पूरी कॉलम डिलीट हो गई आपके पास। कंट्रोल प्लस जेड से फिर मैंने अंडू कर लिया। अच्छा, यहाँ से भी डिलीट सेल के ऑप्शन से भी कर सकते हो और यहाँ से भी आप डिलीट कॉलम कर सकते हो, डिलीट रो भी कर सकते हो। मिसाल के तौर पर मुझे ये फर्स्ट रो पर मेरा कर्सर ठहरा हुआ है, मैं इसको डिलीट करना है, वो देखें वो डिलीट हो गई। अंडू करता हूँ, फिर आ गए। अगर कॉलम को डिलीट करना है, मैं इसके ऊपर मैच टू वाली पे क्लिक करता हूँ, डिलीट कॉलम पे क्लिक करता हूँ, वो देखिए मैच टू वाली ख़त्म हो गई, वन और थ्री वाली ठहरी हुई है। कंट्रोल प्लस जेड से अंडू हो गया। पूरी टेबल को डिलीट करना है तो इस पे ऊपर क्लिक करें, ये देखिए पूरी टेबल आपके पास क्या हो गई, डिलीट हो गई। मैं कंट्रोल प्लस जेड से अंडू करता हूँ ताकि हम लेआउट ऑप्शन को समझ सकें। इसके बाद हमारे पास ये डिलीट ऑप्शन हो गया। फिर हमारे पास आ जाते हैं इंसर्ट अबव, इंसर्ट बिलो, इंसर्ट लेफ्ट, इंसर्ट राइट। अगर आपको क्या चाहिए, एक रो चाहिए, इंसर्ट रो अबव। इस रो, ये जो हमारे पास रो जा रही है, इस रो के ऊपर आपको क्या चाहिए, एक खाली रो चाहिए। आपसे कोई डेटा भूल गया, आपने वो डेटा इंसर्ट करना है तो अबव पर क्लिक करें, ये देखें एक खाली रो आपके पास आ गई। ठीक हो गया। अंडू कर देता हूँ। बिलो चाहिए, यहाँ पर आपका इंसर्शन पॉइंट है, इससे बिलो आपको एक रो चाहिए तो इस पर बिलो पे क्लिक करेंगे तो ये बिलो में आपके पास एक रो आ जाएगी, आप अपना डेटा इसके अंदर पुट कर सकते हो। अंडू कर लेता हूँ। फिर हमारे पास लेफ़्ट साइड, इस ये जो हमारे पास इंसर्शन पॉइंट है, इसकी लेफ़्ट साइड पर अगर आपको क्या करना है, एक कॉलम चाहिए तो इसके ऊपर क्लिक करें तो ये देखिए हमारे पास लेफ़्ट साइड पे एक कॉलम आ गया। अगर राइट साइड पे कॉलम चाहिए, इसके इस साइड पे कॉलम चाहिए तो ये देखें ये राइट साइड पे एक कॉलम आ गया। ओके हो गया। फिर हमारे पास ऑप्शन आ जाता है मर्ज सेल। मर्ज सेल क्या होता है, दो सेलों को आपस में मर्ज कर देता है। मिसाल के तौर पर ये हमारे पास एक दो तीन चार ये हमारे पास सेल बने हुए हैं। यहाँ पर हमने एक बड़ी हेडिंग लिखनी है। मिसाल के तौर पर हेडिंग आपने क्या लिखनी है, आपके पास एक टेबल है, आप चाहते हैं कि ये पहली जो लाइन है इसमें हमारी बड़ी हेडिंग लिखनी है। इनको मैं मर्ज कर देता हूँ, ये लाइन है इसमें ख़त्म कर देता हूँ। मैं क्या करूँगा, इसको सिलेक्ट करूँगा, मैंने सेलेक्ट कर लिया, ये देखें डायरेक्ट एक्टिव हो गया। मर्ज सेल पे क्लिक करूँगा, ये देखें आपके पास वो क्या हो गया। इसको मैं क्या कर देता हूँ, क्लियर कर देता हूँ। अब यहाँ पर आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी हेडिंग लिख सकते हो। ठीक हो गया। इस हेडिंग पे यहाँ पर क्लिक करें तो मैं आगे ले आता हूँ, दरमियान में भी आ रहा हूँ। या तो मैंने छोटा सा वर्ड लिखा है, आप अपनी मर्ज़ी से बड़ा भी लिख सकते हो। हो गया। आपने जो भी हेडिंग लिखनी होती है आप अपनी मर्ज़ी से हेडिंग लिख सकते हो। इसी तरह आप मर्ज कर सकते हो सेलों को। सब तो ये दो सेल आपने मर्ज करने, इनके ऊपर क्लिक करें, लेआउट में आए, मर्ज पे क्लिक करें, ये देखें इनके दरमियान में वो लाइनें ख़त्म हो गई। इसी तरह आपके पास फॉर्मेट आएगा आगे जब आप लोग टेबलें बनाओगे तो इसमें मर्ज भी कर सकते हो। आप लोग मैं अंडू कर देता हूँ इस सारे को।
ये हमारे पास पहले फॉर्मेट में आ गई। स्प्लिट सेल क्या करते हैं, स्प्लिट द करंट सेल इनटू मल्टीपल सेल। तो मिसाल के तौर पर ये सेल पे मैं क्लिक करता हूँ, इस सेल के अंदर मैं इसको स्प्लिट करके मल्टीपल सेल इसमें अंदर क्या करना चाहता हूँ, इंसर्ट करना चाहता हूँ। स्प्लिट सेल पे मैं क्लिक करूँगा, वो कहते हैं कि इस सेल के अंदर कितनी कॉलम चाहिए और कितने रो चाहिए। मैं इसको 3 कॉलम देता हूँ, 2 रो दे देता हूँ, ओके करता हूँ। ये देखें इस सेल के अंदर मेरे पास क्या हो गई, 1 2 3 कॉलम हो गई और ये 1 रो और 2 रो आ गई हमारे पास। ठीक हो गया। कंट्रोल+Z कर देता हूँ। फिर हमारे पास स्प्लिट टेबल। अगर आप टेबल को स्प्लिट करना चाहते हो, अलहदा करना चाहते हो, तोड़ना चाहते हो, तो यहाँ पर मैं कहाँ से तोड़ना चाहता हूँ, यहाँ पर मैं क्लिक कर देता हूँ, स्प्लिट टेबल पे क्लिक करता हूँ। ये देखिए आपकी टेबल 2 हिस्सों में तकसीम हो गई। ठीक हो गया, ऊपर वाला अलहदा हो गया, ये वाला अलहदा। अंडू कर लेते हैं इसको। फिर हमारे पास आता है ऑटो फिट। ऑटो फिट कंटेंट क्या होता है कि ये हमारे पास देखो जैसे ही लिखा ही लिखी पड़ी है, ये मैंने मैच 1 लिखा हुआ है, लेकिन हमारे पास यहाँ पर जगह क्या है, खाली छोटी हो गई। ये हमारे पास जो हमारे पास कॉलम की जो लाइनें हैं, बॉर्डर हैं, ये फिट नहीं है। हमारा जो कंटेंट इसके अंदर लिखा हो इसके साथ फिट नहीं है यहाँ पर जगह। अगर आप इसको फिट करना चाहते हो तो ऑटो फिट पर क्लिक करें। ये देखें, ये देखें कोई जगह अब स्पेस नहीं है, जितना आपका कंटेंट इसके अंदर लिखा हुआ है लाइनें बिल्कुल उसी की तरह हो गई है। मैं इसको अंडू कर देता हूँ। फिर दूसरे नंबर पे ऑटो फिट टू विंडो। ऑटो फिट टू विंडो क्या करेगा, हमारी विंडो यहाँ से स्टार्ट हो रही है और यहाँ पर ख़त्म होती है, तो ये ऑटो फिट टू विंडो पर मैं अगर क्लिक करता हूँ तो ये देखें यहाँ से ये स्टार्ट हो रही है। ये हमारी टेबल इतनी बड़ी हो गई कि हमारी जो विंडो है MS वर्ल्ड की, उसी के दरमियान उसी के मुताबिक वो क्या गया, उसने उसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर लिया है। ठीक हो गया, मैं कंट्रोल+Z कर लेता हूँ। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, फिक्स्ड कॉलम विड्थ। ये क्या होता है, मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैंने क्लिक किया, अब मैं यहाँ पर कुछ लिखता हूँ तो ये देखें मेरे पास क्या हो रहा है, ये जो कॉलम है ये बढ़ रहा है, ये कॉलम बढ़ रहा है, अपनी जो विड्थ है उसको ये बढ़ा रहा है। ये देखें विड्थ बढ़ रही है इसकी। मैं चाहता हूँ कि ये बढ़े नहीं, ये क्या हो, नीचे आए। मतलब मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैं लिखूँ, यहाँ पर आके इसके बाद नीचे लिखना स्टार्ट हो जाए, तो मैं ऑटो फिट पे आऊँगा, फिक्स कर दूंगा कॉलम विड्थ को। अब मैं जी को लिखता हूँ, ये देखें वो नीचे आ रहा है, वो नीचे आ रहा है, उसकी चौड़ाई बड़ी नहीं हो रही, वो हाइट में बड़ा हो रहा है। ठीक हो गया। तो ये 3 ऑप्शन थे हमारे पास। ऑटो फिट मैच 1 था हमारे पास। ठीक हो गया। ऑटो फिट कंटेंट के मुताबिक फिट हो जाता है, ये विंडो के मुताबिक फिट हो जाता है, और नीचे वाला फिक्स्ड कॉलम विड्थ कर देता है कि आपकी कॉलम की विड्थ को फिक्स कर देता है, वो आगे नहीं बढ़ती। फिर हमारे पास क्या आता है, हाइट बढ़ानी हो, मैंने इस रो पे ऊपर क्लिक किया हुआ है, इसकी हाइट में बढ़ानी है, ये देखें इसकी हाइट बढ़ रही है, कम करनी है ये कम हो रही है। इसकी मैंने चौड़ाई बढ़ानी है, यहाँ पर क्लिक करें, ये देखें चौड़ाई बढ़ रही है, चौड़ाई को कम करना है, ये देखें चौड़ाई इसकी कम हो रही है। ठीक हो गया। फिर हमारे पास अच्छा एक तरीके से यहाँ से भी आप कर सकते हो, और यहाँ पर भी ये जैसे आप कर्सर ले आओगे यहाँ पर, ये देखें इस लाइन के ऊपर जैसे ले आओ तो ये आपके पास कॉलम, अगर कॉलम की चौड़ाई आपने बढ़ानी, इसके ऊपर क्लिक करके ये देखें आपकी कॉलम की चौड़ाई बढ़ रही है। अगर रो की बढ़ानी है तो इस रो के ऊपर लें, ये जैसे ये वाले निशान आ जाए इसको नीचे करें, ये देखें आपकी रो की बढ़ रही है। ठीक हो गया, यहाँ से भी कर सकते हो और यहाँ से भी कर सकते हो। फिर हमारे पास आ जाता है डिस्ट्रीब्यूट रो, डिस्ट्रीब्यूट कॉलम। कि आपके पास जो रो हैं, कोई रो हमारे पास देखो यहाँ पर हमारे पास फासला ज़्यादा है रो में, मतलब ये जो हमारे पास रो की हाइट है वो ज़्यादा है, इन रो की हाइट क्या है, कम है। आप डिस्ट्रीब्यूट रो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं कि तमाम रो की हमारे पास जो हाइट है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, तो यहाँ पर क्लिक करोगे तो ये देखें ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, आपके जितना भी फॉर्मेट लगा वो उनको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देगी। फिर हमारे पास है कॉलम। मिसाल के तौर पर ये देखो, ये कॉलम की लाइन और इस कॉलम की लाइन, और ये 1 2 3 इन तीनों की सेम है, और इसकी हमारे पास क्या है, विड्थ जो हमारे पास कॉलम की लाइन है, ये जगह भी बहुत ज़्यादा छोटी होगी। आप इसको भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं, इसके ऊपर क्लिक करें, ये देखें अब ये चारों की विड्थ जो हमारे पास है, चौड़ाई जो है हमारे पास कॉलम के बराबर हो गई। ओके हो गया। फिर हमारे पास नेक्स्ट क्या आता है, अलाइनमेंट का है। मिसाल के तौर पर ये हमारे पास टेक्स्ट लिखा हुआ है, इस सारे टेक्स्ट को मैं सिलेक्ट कर लो, आप एक एक को भी कर सकते हो, मैं सारे को सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद ये टेक्स्ट हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट ये देखें इस कोने में ठहरा होता है, ये जो हमारे पास सेल है, सेल के ये इस कोने में ये ठहरा हुआ है बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास। इसको मैं दरमियान में लाना चाहता हूँ तो इस पर क्लिक करें, ये देखें आपको टेक्स्ट दरमियान में आ गया। बिल्कुल राइट साइड पे चाहते हैं तो ये देखें बिल्कुल राइट साइड पे थोड़ा नीचे, ये सारे अलाइनमेंट हमारे पास ठहरे हुए हैं, इनके ऊपर क्लिक करते हैं जाए, आप अपने टेक्स्ट को अलाइनमेंट के मुताबिक कर सकते हो, लेकिन दरमियान में हमारे पास होते हैं ज़्यादातर। ठीक हो गया। फिर हमारे पास क्या है, टेक्स्ट डायरेक्शन, चेंज द टेक्स्ट डायरेक्शन विद इन द सिलेक्टेड सेल। ये मेरे पास लिखा हुआ है टेक्स्ट डायरेक्शन। अब हम लिखते हैं तो देखें ये इस तरफ डायरेक्शन इसकी जा रही है। मैं अब क्या करता हूँ, टेक्स्ट डायरेक्शन पे क्लिक करता हूँ, जैसे मैंने क्लिक किया ये देखें चेंज हो गया। अब मैं लिखो करूँगा तो ये देखें लिखा इस तरफ हो रही है। ठीक हो गया। ये टेक्स्ट की डायरेक्शन को भी आप क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। कंट्रोल+Z से अंडू कर देता हूँ।
फिर हमारे पास क्या है, सेल मार्जिन। पहले जो मैंने आप लोगों को स्टार्ट में पढ़ाया था वो हमारे पास क्या थे, पेज मार्जिन थे। ये जो सेल के मार्जिन है, मिसाल के तौर पर आप चाहते हो कि ये हमारे पास एक सेल है, ये हमारे पास क्या है, एक सेल है, इसके इस साइड पे, इसके नीचे, इसके इस साइड पे और इसके ऊपर मार्जिन हमारे पास कितना हो, तो इसके ऊपर क्लिक करें। ये टॉप कितना रखना है, बॉटम कितना रखना है, लेफ़्ट कितना रखना है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमारे पास टॉप में कोई जगह नहीं है, मैं इसको थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ। टॉप पे इतना रखो, बॉटम पे इतना रखो, लेफ़्ट पे इतना रख लो, तो इतना रख लो। एक अगर स्पेसिंग बिटवीन सेल अगर आपने देने, तो इसको भी क्लिक करके इसको भी थोड़ा स्पेसिंग को भी थोड़ा ज़्यादा कर दें और इसको क्या कर दें, ओके कर दें। ये देखें, अभी देखें आपका जो सेल है, मैं इसके ऊपर कुछ भी लिख लूँ, मैंने मार्जिन दिया, वो मार्जिन आपके पास ऐसे हो गया। अब मैं लिखता हूँ, यहाँ पर कुछ लिखता हूँ, ये टी लिखता हूँ, ये देखें, ये देखें ऊपर इसने जगह छोड़ी हुई है, इस साइड पे भी जगह छोड़ी हुई है, इस साइड पे भी जगह छोड़ी हुई है, इस साइड पे भी ये जगह छोड़ देगा। ये हमारे पास क्या होता है, मार्जिन होते हैं। ठीक हो गया। अगर स्पेसिंग आपने नहीं देनी, इसके ऊपर क्लिक हटा दें, ये डबल डबल लाइनें आ रही हैं, ये ख़त्म हो जाएंगी। ठीक हो गया। लेकिन वो मार्जिन आपका लगा हुआ है, अगर वो डबल लाइनें आपको चाहिए तो इस पर क्लिक करें, बिटवीन सेल, ये देखें आपके पास ये डबल लाइनों वाला भी आ जाता है ऑप्शन। ठीक हो गया। ये आप लोग कर सकते हो। फिर हमारे पास क्या है, सेल मार्जिनस को मैं क्या कर लेता हूँ, इनको हम दोबारा वापस वैसे ही कर लेते हैं, कंट्रोल प्लस जेड से ही कर देता हूँ, हमारे पास पहले वाला ही ठीक था। फिर हमारे पास क्या है, शार्टिंग क्या होता है, असेंडिंग और डिसेंडिंग। मिसाल के तौर पर हमारे पास ये जो सेल लिखे हुए हैं, मिसाल के तौर पर इनको मैं क्या कर लेता हूँ, क्लियर करता हूँ, या मैं ऐसे बाहर लिख लेता हूँ, आपको आसानी से समझा देता हूँ। ये मैंने 1 लिखा हुआ है, इंटर। 4 लिख लेता हूँ, इंटर। 6 लिख लेता हूँ, इंटर। इस पेज से ही स्टार्ट कर देता हूँ आप लोगों को, ताकि क्लियर हो। 4, 5, 3, 2। अब मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। चलो, ये तो लेआउट से तो वो गायब हो जाएगा। मिसाल के तौर पर ये जो हमारे पास लेआउट में असेंडिंग डिसेंडिंग आते, पहले मैंने असेंडिंग डिसेंडिंग कराया था, वो तो पेज के ऊपर था। आपने टेबल के अंदर के ही वो करना होगा। हम टेबल के अंदर ही वैल्यू लिखते हैं, 1, 5, 4, 2 कर लेता हूँ, और इसको 1 कर लेता हूँ, इसको मैं 1, 2, 3 कर लेता हूँ। अब मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, टेक्स्ट को सेलेक्ट करने के सेल मार्जिन, सॉरी, स्टार्टिंग पे आता हूँ। स्टार्टिंग में आने के बाद हमारे पास क्या है, ये हमारे पास क्या है, नंबर हैं या टेक्स्ट है या डेट है, क्या है हमारे पास, नंबर ही है। ठीक हो गया, टेक्स्ट तो नहीं है। इसको आप असेंडिंग करना चाहते हो कि डिसेंडिंग। असेंडिंग में क्या होगा, बड़े से स्टार्ट होगा और छोटे की तरफ आएगा, मतलब 1, 2, 3, 4, 5 पर आएगा। और डिसेंडिंग में क्या होगा, बड़े से लेकर छोटे की तरफ आएगा, 5, 4, 3, 2, 1। अगर आपके पास ऐसा कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है, बहुत ज़्यादा टेक्स्ट है और वो बेतरतीब का लिखा हुआ है, और आप चाहते हो कि वो तरतीब से आ जाए, अगर असेंडिंग में चाहते हो तो असेंडिंग भी कर सकते हो, और डिसेंडिंग चाहते हो तो डिसेंडिंग भी कर सकते हो। ठीक होगा। मैं इसको क्या करता हूँ, असेंडिंग पे क्लिक कर देता हूँ। असेंडिंग पे मैंने क्लिक कर दिया और इसको मैं ओके करता हूँ। दिस एंट्री इज़ नॉट वैलिड फॉर सॉर्टिंग, प्लीज़ टाइप और सेलेक्टेड अनदर एंट्री फ्रॉम द लिस्ट। इस लिस्ट को ये नहीं कर रहा, पता नहीं क्या वजह है। अनदर एंट्री को सिलेक्ट करते हैं, सेंडिंग कर लेते हैं। यहाँ पर हमने उसको कॉलम भी बतानी। ठीक हो गया। तो सिलेक्ट किया मैंने, स्टार्टिंग पे आया, हमारे पास ये कॉलम कौन सी बन रही है, 1, 3। लास्ट वाली हमारे पास क्या है, कॉलम 4। अब जैसे मैंने इसको सिलेक्ट किया, कॉलम 4 है, इसको आपने सिलेक्ट कर लिया। ये नंबर है हमारे पास, असेंडिंग में ही मैं इसको देता हूँ और ओके करता हूँ। ये देखिए, ये क्या हो गया, 1, 2, 3, 4, 5 होगी, बड़े से छोटे की तरफ आया। अब मैं फिर क्या करता हूँ, इसको सिलेक्ट करता हूँ, स्टार्टिंग पे आता हूँ, इसको मैं कॉलम 4 देता हूँ कि कॉलम 4 को ही हमने करना है। इसको मैं डिसेंडिंग दे देता हूँ। डिसेंडिंग पे मैंने क्लिक कर लिया, इसको मैं ओके करता हूँ। ये देखें, अब ये क्या हो गया, 5, 4, 3, 2, 1। डिसेंडिंग में मैंने आपको कहा था कि बड़े से नीचे की तरफ आएगा, और डिसेंडिंग में हमारे पास क्या होगा,
असेंडिंग में हमारे पास छोटे से बड़े की तरफ जाएगा और डिसेंडिंग में हमारे पास बड़े से छोटे की तरफ आएगा। ठीक हो गया, ये हमारे पास क्या है, असेंडिंग है डिसेंडिंग है। फिर हमारे पास क्या है, रिपीट हेडर रो। रिपीट हेडर रो क्या करते हैं हमारे पास, रिपीट हेडर रो में आप लोगों ने ये करना है कि बाज़ वक़्त हमारे पास टेक्स्ट ऐसा आ जाता है, मैं यहाँ पर क्लिक कर लेता हूँ, इस टेक्स्ट को मैं नीचे ले जाता हूँ ताकि ये नीचे चला जाए। हेडर रो में आप लोगों को अच्छी तरह से समझा सकूँ। मैं ऊपर आता हूँ, इस रो को मैं क्या कर लेता हूँ, टेबल को मैं बड़ा कर देता हूँ, ऐसी टेबल हमारे पास आ जाए। इसमें ये तो हमारे पास टेबल छोटी सी टेबल है। अगर आपके पास तो बड़ी टेबल होगी ना, जैसे 100 बंदों का डेटा होगा, तो 100 बंदों के डेटों में क्या होता है, मिसाल के तौर पर आपने 100 बंदों का डेटा पुट करना है। यहाँ पर नेम है, मैच 1 है, मैच 2 है, मैच 3 है। ये हमारे पास क्या हो जाती है, हेड रो हो जाती है। इसको मैं बोल्ड कर लेता हूँ, हेड रो हो जाती है। अब आप यहाँ पर आते हैं, नीचे आते हैं, जैसे ये आपके पास खाली है, मतलब इनके ऊपर कुछ नहीं लिखा हुआ, आपको तो पता नहीं चलता कि ये हमारे पास मैच 1 था या 2 था या 3 था। वो तो मैंने सिंपल लिखा है, वहाँ पर कोई और चीज़ें भी हो सकती हैं। इस खाने में हमने नेम लिखना था या क्या लिखना था। जब आपके पास वो हेडर रो दोबारा यहाँ पर रिपीट होगी, भाई यहाँ पर नेम मैच 1 मैच 2 मैच 3, तो तब आप क्या कर सकते हो, उसकी एंट्री यहाँ पर नीचे जब आप दोबारा लिखना पड़ोगे, एंट्री करोगे, तो वो आप आसानी से कर सकोगे। ठीक हो गया, यहाँ पर देखो अब हेडर रो रिपीट नहीं हो रही, यहाँ पर हेडर रो ठहरी होती है। यहाँ से हम अब यहाँ पर हमने नेम लिखना है, यहाँ पर मैच 1 के नंबर या मैच 2 मैच 3 के लिखने हैं। अब आप चाहते हो कि मैं इस हेडर को रिपीट करना है, इसके ऊपर क्लिक करें, लेआउट पर आएँ, देखें ये एक्टिव हो गई। अब रिपीट हेडर रो पे क्लिक करो, जैसे मैंने क्लिक किया ये देखो एक्टिव हो गई। अब मैं नीचे आता हूँ, ये देखें जैसे मैं नीचे आया दूसरे पेज पर, ये नेम मैच 1 मैच 2 मैच 3 तो मैंने नहीं लिखा था। ये क्यों आया कि ये इस फंक्शन की वजह से आया, जब मैंने रिपीट हेडर रो पे क्लिक किया तो उसने मुझे इस हेडर रो को दोबारा रिपीट कर दिया। अब मैं यहाँ से क्या कर सकता हूँ, आसानी से यहाँ पर मैं नेम दोबारा, ये सारी चीज़ें दोबारा इंटर कर सकता हूँ। ठीक हो गया, ये हमारे पास हेडर रो का फ़ायदा होता है। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, मैं इसको जैसे एक्टिव से आप हाथ हटाओगे, जब आप टेबल बना लेते हो, तो जैसे ही इससे हटाओगे तो वो खुद ब खुद क्या होती है, हेड रो जो हमारे पास होती है वो गायब हो जाती है। ठीक हो गया, आपने डेटा कर लिया, पुट कर लिया उसके अंदर, फिर तो आपको उसकी ज़रूरत नहीं है ना, फिर तो आपको सिर्फ ये फर्स्ट पेज पर ही हेडर रो की ज़रूरत होती है। तब यहाँ से क्लिक हटाओगे तो वो खुद ब खुद गायब हो जाएगी। फिर हमारे पास क्या है, कन्वर्ट टू टेक्स्ट। कन्वर्ट टू टेक्स्ट हमारे पास क्या करेगा, ये टेबल के अंदर जो आपके पास टेक्स्ट लिखा हुआ है, आप चाहते हो कि ये टेबल से निकल जाए और टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाए, तो इसको आप सिलेक्ट करोगे, कन्वर्ट टू टेक्स्ट पर क्लिक करोगे। वो कहते हैं इनके दरमियान में टैब का स्पेस हो या कामा लगा हो या अदर कोई पैराग्राफ मार्क हो, मैं इसको कामा दे देता हूँ और इसको ओके कर देता हूँ। ये देखिए, ये जो हमारे पास टेक्स्ट लिखा हुआ था, नेम के बाद हमारे पास क्या आ गया है, नेम के बाद हमारे पास काम आ गया, मैच 1 के बाद काम आ, जो टेबल के अंदर आपके पास टेक्स्ट लिखा हुआ था वो टेक्स्ट टेबल से बाहर निकल कर आपने इंसर्ट कर लिया। ठीक हो गया, फिर टेबल पे क्लिक करता हूँ, लेआउट पे आता हूँ, फिर हमारे पास फार्मूला ऑप्शन आ जाता है। फार्मूला हमारे पास ये एवरेज काउंट, ये हाँ फार्मूले जो हमारे पास आते हैं, काउंटिंग का काम जो हमारे पास आता है सारा, ये इसके लिए अलग एक सॉफ्टवेयर बनाया गया है, MS एक्सेल। MS एक्सेल में इंशाल्लाह ये सारे जितने भी हमारे पास फार्मूले आते हैं ये वहाँ पर हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं। MS वर्ड में हम ज़्यादातर इन चीज़ों पर काम नहीं करते, कहीं पर हमें ज़रूरत पड़ ही जाता है सम वाला सिंपल फार्मूला, तो वो हम कर लेते हैं, लेकिन ज़्यादातर हम काउंटिंग के काम के लिए जितना भी हमारे पास काउंटिंग का काम होता है या बैंकों में यूज़ होता है वो सारे एक्सेल के ऊपर ही करते हैं, क्योंकि वहाँ पर हमारे पास दुनिया की जहान के बहुत सारे फार्मूले पड़े हुए हैं। वहाँ पर इंशाल्लाह एक एक फार्मूला हम सारा डिटेल के साथ पढ़ेंगे। ठीक हो गया, तो आज आपका ये लेआउट टैब भी कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इंसर्ट टैब का जो आगे वाले हमारे पास टेबल के बाद, क्योंकि ये तो हमने टेबल पे क्लिक किया तो उससे ही हमारे पास डिज़ाइन और लेआउट ओपन हुआ था ना, अभी ये वाला टैब हमारे पास अगले रहते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं क्या आप लोगों को ये अगले वाले जो हमारे पास ग्रुप पड़े हुए हैं, टूल पड़े हुए हैं, ये इंशाल्लाह आप लोगों को मैं कंप्लीट करवाऊँगा। ठीक हो गया, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें और दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।